सत्संग का फल। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। सत्संग का फल बहुत ही रोचक कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक मजदूर तो था, साथ ही साथ किसी संत महात्मा का प्यारा भी था। सत्संग का प्रेमी था। उसने शपथ खाई थी कि मैं उसी का बोझ उठाऊंगा, उसी की मजदूरी करूंगा जो सत्संग सुने अथवा मुझे सुनाए। प्रारंभ में ही यह शर्त रख देता था, जो सहमत होता उसका काम करता। एक बार कोई सेठ आया तो इस मजदूर ने उसका सामान उठाया और सेठ के साथ वह चलने लगा और जल्दी जल्दी में शर्त की बात करना भूल गया। आधा रास्ता कट गया तो बात याद आ गई। उसने सामान रख दिया और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरा नियम है कि मैं उन्हीं का सामान उठाऊंगा जो कथा सुनावे या सुने, अतः आप मुझे सुनाओगे या सुनोगे। सेठ को जरा जल्दी थी, वह बोला, तुम ही सुनाओ। मजदूर के वेश में छुपे हुए संत की वाणी से कथा निकली। मार्ग तय होता गया। सेठ के घर पहुँचे तो सेठ ने मजदूरी के पैसे दे दिए। मजदूर ने पूछा, क्यों सेठ जी, सत्संग याद रहा? हमने तो कुछ सुना नहीं, हमको तो जल्दी थी और आधे रास्ते में दूसरा कहाँ ढूंढने जाऊं, इसलिए शर्त मान ली और ऐसे ही हाँ हूँ करता रहा। हमको तो काम से मतलब था, कथा से नहीं। मजदूर ने सोचा कि कैसा अभागा है, मुफ्त में सत्संग मिल रहा है और सुना भी नहीं। यह पापी मनुष्य की पहचान है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अचानक उसने सेठ की ओर देखा और गहरी सांस लेकर कहा कि सेठ, कल शाम को 7 बजे आप सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अगर 7:30 बजे तक जीवित रहे तो मेरा सिर कटवा देना। जिस ओर से उसने यह बात कही सुनकर सेठ कांपने लगा और भक्त के पैर पकड़ लिए। भक्त ने कहा, सेठ, जब आप यमपुरी में जाएंगे तब आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा, हिसाब देखा जाएगा। आपके जीवन में पाप ज़्यादा है या पुण्य? तो मेरे ख्याल में आपके जीवन में पाप ज़्यादा है और पुण्य कम है। अभी रास्ते में जो सत्संग सुना, थोड़ा बहुत उसका पुण्य भी होगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फल पहले भोगना है, पाप का या पुण्य का? तो यमराज के आगे स्वीकार कर लेना कि पाप का फल भोगने को तैयार हूँ, पर पुण्य का फल भोगना नहीं है। पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत रखना। मरकर सेठ पहुँचे यमपुरी में। चित्रगुप्त ने हिसाब पेश किया। यमराज के पूछने पर सेठ ने कहा, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता और पाप का फल भोगने से इनकार भी नहीं करता। कृपा करके बताइए कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है? मैं वह देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल देखने की तो कोई व्यवस्था यमपुरी में थी नहीं। पाप पुण्य के फल भुगताए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते।
यमराज को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा मामला तो यमपुरी में पहली बार आया था। यमराज उसे ले गए धर्मराज के पास। धर्मराज भी उलझन में पड़ गए। चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज तीनों सेठ को लेकर सृष्टि के आदि परमेश्वर के पास पहुंच गए। धर्मराज ने पूरा वर्णन किया। परम पिता मंद मंद मुस्काने लगे और तीनों से बोले, ठीक है, जाओ अपना अपना काम संभालो। सेठ को सामने खड़ा रहने दिया। सेठ बोला, प्रभु, मुझे सत्संग के पुण्य का फल भोगना नहीं है, अपितु देखना है। प्रभु बोले, चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज जैसे देव आदर सहित तुझे यहाँ ले आए और तू मुझे साक्षात देख रहा है। इससे अधिक और क्या देखना है? एक घड़ी आधी से पुनियात, तुलसी सत्संग साध की हरे कोटि अपराध। जो 4 कदम चल कर के सत्संग में जाता है तो यमराज की भी ताकत नहीं उसे हाथ लगाने की। सत्संग श्रवण की महिमा इतनी महान है। सत्संग सुनने से पाप ताप कम हो जाते हैं, पाप करने की रुचि भी कम हो जाती है, बल बढ़ता है, दुर्बलताएं दूर होने लगती हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए, जय जय श्री सीताराम और जय जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री